ये थुक्पा है मैम, थुक्पा। ये हम अपना गेहूं को पीस के आटा बना के फिर उसी को बनाता है। से हमारे सर के ऊपर से गोली आई, हम बाल बाल बच गए। हम एक दिन ऐसा हुआ कि हम वहाँ सिर्फ ज़मीन पर लेटे रहे, हमारे पास कुछ ये नहीं था बचाव के लिए। और हम ज़मीन पर इसी तरह मैदान में रहा, हमको पूरा बीच में हम रह गया, गोली इधर से उधर से हर साइड से हम बीच में रह गया। अभी भी हम डर रहा है कि कहीं जब कहीं कुछ आवाज़ आता है, बम का आवाज़ आता है तो हम डरता है कि कहीं ये गोली तो नहीं चला, कहीं ये वहाँ से फिर तो नहीं वची से। ये ज़्यादातर बाहर चले जाता है। दुबई में इसका कीमत है 2000 रुपया दुबई में, और ये 4 साल से दुबई में जा रहा है। इंग्लिश में इसको बकवीट बोलता है। आप थोड़ा गूगल में हमारे ये खुबानी के बारे में, थुक्पा के बारे में, बकवीट के बारे में आप थोड़ा सर्च करिए, आपको इसका बेनिफिट क्या है, ये खुबानी का क्या है, आपको पूरा बेनिफिट। हम जो उधरते हमारी माँ उसको छेड़ के हम कहीं भी नहीं जा सकता, जिए भी वही मरे भी वही। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं एथनिक ऑफ कारगिल लद्दाख की स्टॉल पर। नाम से पता चलता है आपको कि ये लद्दाख की स्टॉल है, लेकिन कहां से? कारगिल से। जब हम कारगिल का नाम सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने कारगिल वॉर के जो दृश्य हैं वो आ जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। साथ में हम जानेंगे कि कारगिल से ये स्पेशल चंडीगढ़ में क्या लेकर आए हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, यू आर वेलकम। फूड की बात करने से पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आप कारगिल से आए हो। जब हम कारगिल का नाम लेते हैं तो वॉर जो है वही हमारी आंखों के सामने आती है। तो जब वॉर हुई थी आप क्या वहीं पर थे? जी मैम, वहीं पर थे हम। तो वहीं से हमारे सर के ऊपर से गोली आई, हम बाल बाल बच गए। हम एक दिन ऐसा हुआ कि हम वहाँ सिर्फ ज़मीन पर लेटे रहे, हमारे पास कुछ ये नहीं था बचाव के लिए। और हम ज़मीन पर इसी तरह मैदान में रहा, हमको पूरा बीच में हम रह गया, गोली इधर से उधर से हर साइड से हम बीच में रह गया, और हम बाल बाल बच गए थे। तो ऐसा हुआ, तो हम किसी दिन गाड़ी में चल रहे थे तो बाज़ार से सामान लाने के लिए, तो वहाँ इतनी भीड़ हो गया, वहाँ आके बम गिर गया और हमारे सामने 3 आदमी 4 आदमी मर गया। तो वहाँ बहुत इतना भीड़ हो गया कि हम पता नहीं अल्लाह की मेहरबानी, भगवान ने हमको कैसे बचा। हम अभी वो सपना हम अभी भी देख रहा है। तो बहुत खौफ का वो मंजर था, बहुत लोगों में डर बैठ चुका था। तो बहुत समय लगा होगा ना आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में? नहीं, इतना हमको प्रॉब्लम हो गया, हमको खाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि हम बॉर्डर पे रहता है। तो हम मार्केट में जाने के लिए हमको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, तो हमें बॉडी प्रॉब्लम रहा था, क्योंकि वहाँ से गोली आ रहा था, तो हम जा भी नहीं सकता। तो इसलिए हमको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो वहाँ की सरकार क्या मदद करती है आपकी? सरकार ने तो बहुत मदद किया, हमको राशन रूशन पहुँचाए, फिर बैठने के लिए हमको ज़मीन के नीचे बैंकर बना के दे दिया। तो फिर हम बाद में जब बैंकर बन गया तो हम उसके नीचे बैठ के थोड़ा बहुत कुछ बड़ी मुश्किल से आराम का सांस ले लिया। अभी भी हम वो सपना देख रहा है, अभी भी हम डर रहा है कि कहीं जब कहीं कुछ आवाज़ आता है, बम का आवाज़ आता है तो हम डरता है कि कहीं ये गोली तो नहीं चला, कहीं ये वहाँ से फिर तो नहीं आ गया। जी मैम। अच्छा, कभी मन में ये नहीं आया कि छोड़ दें हम कारगिल, यहाँ पर हम सुरक्षित नहीं हैं, ऐसा ख्याल नहीं आया मन में? नहीं, देखो मैम, जिसको जहाँ से पैदा हो गया उसके साथ एक लगन होता है, वो लगन होता है, वो फिर वो समझो उधरती हमारी माँ उसको छेड़ के हम कहीं भी नहीं जा सकता, जिए भी वही मरे भी वही। दोस्तों कितनी अच्छी बात कही है ना कि माँ की तरह होती है ज़मीन, हम उसको छोड़कर नहीं जा सकते, चाहे डर का माहौल ही कितना क्यों ना हो। तो चलिए हम पूछते हैं कि ये कारगिल लद्दाख से क्या लेकर आए हैं। सर आप बताएंगे कि ये क्या है? खुरबानी का हलवा, ये खुरबानी का सूप है, ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। ये आल वर्ल्ड में, ये हिंदुस्तान का बात नहीं है, ये आल वर्ल्ड में एक माना हुआ चीज़ है। ये ज़्यादातर बाहर चले जाता है। दुबई में इसका कीमत है 2000 रुपया दुबई में, और ये 4 साल से दुबई में जा रहा है। इसका 2000 रुपये कीमत वहीं पर है। और ये फास्ट फूड नहीं होता है, इसमें कोई केमिकल मिक्स नहीं होता है, ये साधारण है। हम लोगों को बोलता है भाई हमारा चीज़ साधारण है, इसमें कोई फूड फास्ट नहीं है, कोई मसाला नहीं है, लोकल बना हुआ है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने हमको यहाँ बनाया है। इसके बाद ये मैम है, ये हलवा है, कुर्बानी का हलवा। ये भी यही मतलब जो भी हमारा यहाँ डिश है ये लोकल है, इसमें कोई हाँ ये कोई फास्ट फूड नहीं है, ये साधारण है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जी मैम।
ये थुक्पा है मैम, थुक्पा। ये हम अपना गेहूं को पीस के आटा बना के फिर उसी को बनाता है। आप ये घर पर बनाते हैं? हाँ जी, ये हमारा डिशेस है। हम हर रोज मतलब कभी पापा खाता है, कभी थुक्पा खाता है। मतलब हम मसालेदार चीज़ बिल्कुल कम खाता है। तो हम लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं, देखो हम डॉक्टर हो या कोई हो, ये हर कोई बोलता है कि मसालेदार कम खाओ, चिकनाई कम खाओ। तो इसमें हम बिल्कुल फैट वाली चीज़। ये देखा जाए तो जो पहाड़ों में रहते हैं ना लोग और उस एरिया में रहते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी इसलिए होते हैं क्योंकि वो खाना जो है हेल्दी खाते हैं। देखो मैम, ये हमारा चीज़ है ना, ये हेल्दी ही है। ये क्या चीज़ है? ये तो इसको हम गांठूर बोलता है। अच्छा। इसमें दही है और इसमें हमारा लोकल जड़ी बूटी मसाला है। अच्छा। हाँ, मतलब जो भी है हमारा लोकल ही है, बस सिंपल खाना। जी। हाँ, तो हम लोगों से ही कह रहे हैं भाई आप डरना नहीं, आइए खाइए। हम 4 दिन से चंडीगढ़ में काम चला रहा है, जिसने एक बार खाया वो बार बार खा रहा है, जो नहीं आया हम बोलता है वो बार बार आके खाइए, देखिए। और ये क्या चीज़ है? ये हम इसको लप्पू बोलता है हमारे ज़बान में, लेकिन ये बकवीट का बनाते हैं। किसका बना होता है? बकवीट का। अच्छा। मतलब मीट नहीं, हाँ। बकवीट। बकवीट ये एक आटा होता है। अच्छा, आटे का ही ये है। एक अनाज, आटा अलग तरह का। ये अनाज का है। इसको हम ब्रो बोलता है, जी इंग्लिश में इसको बकवीट बोलता है। जी। आप थोड़ा गूगल में हमारे ये खोबानी के बारे में, थुक्पा के बारे में, बकवीट के बारे में आप थोड़ा सर्च करिए, आपको इसका बेनिफिट क्या है, ये खोबानी का क्या है, आपको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। सर मुझे ये बताइए कि ये जो चीज़ें आपने मुझे सारी दिखाई है, ये सारी वेजिटेरियन है? हाँ, वेजिटेरियन है। नॉन वेजिटेरियन यहाँ बिल्कुल है ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ठीक है। ये इसमें डालने की कोई बात नहीं। देखो अभी हमने थुक्पा में थोड़ा ये दही सुखा के दिया था, सुखा के दिया था, वो थोड़ा मेम डर गया, तो फिर मैंने वही जो सुखा के हमने लाया है। मसलन ये होता है, ये चीज़ होता है, हम इसको हम जमा के इसको सुखाते हैं। हम इसको क्या करता है, लस्सी लस्सी को सुखाता है। अच्छा। फिर लस्सी को सुखाता है, फिर हम सर्दियों में इसको इस थुक्पे में डाल के पीता है। क्या बढ़िया होता है, क्या स्वादिष्ट होता है। जब भी हम कहीं ऐसे फेस्टिवल पर जाएं तो ज़रूरी होता है कि हम किसी और राज्य, किसी और स्टेट के पकवान को ज़रूर टेस्ट करें, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारे भारत में कितने तरह के लोग रहते हैं और कितने तरह के पकवान बनते हैं। तो दोस्तों अभी मेरे पास है लद्दाख कारगिल की थाली, जिसमें सारा फूड है जो हमने आपको अभी दिखाया था। तो मैं टेस्ट करने जा रही हूँ कि ये कैसा है। दोस्तों वाकई ही एक चीज़ तो है कि ये जो भी फूड बनाते हैं ये इनका लोकल होता है, घर से में फ्रेश बनाते हैं और इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है। ये बहुत ज़्यादा तेल में कुछ भी नहीं बना हुआ है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा मसाले जो हैं वो डाले हुए हैं, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। वाकई में ये बहुत ही टेस्टी है। मेरे ख्याल से आपको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए।